नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां लोकसभा 72 के फेफना में देश में चल रहे सबसे बड़े चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में वायुसेना के वाहन पर आतंकी हमले के सवाल पर यूपी सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान और चीन सहित पूरी दुनिया में मोदी और देश विरोधी शक्तियां कुलबंद होकर चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहती हैं। यही नहीं, श्रम मंत्री ने ओपी राजभर को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कुछ भी बोलने से पहले शब्दों से संवेदनशीलता का ध्यान रखें, तभी चुनाव में सकारात्मक परिणाम आएंगे। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, समन्वय बनाकर चलें। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर को नसीहत दी है। अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी कुछ भी बोलने से पहले शब्दों की संवेदनशीलता का ध्यान रखें, अधीर न होवें। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी से उनका गठबंधन है, तो हम लोग सामंजस्य बनाकर चलेंगे तो चुनाव में उसका सकारात्मक परिणाम होगा। देश के सबसे बड़े चुनाव के समय जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकवादी हमले को लेकर अनिल राजभर ने कहा कि भारत विरोधी जो शक्तियां हैं, मोदी जी की विरोधी जो शक्तियां हैं दुनिया के अंदर, वो सब गोलबंद होकर भारत के चुनाव को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है। दुनिया को पता है कि अगर भारत में भाजपा की तीसरी बार सरकार बन गई और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो भारत का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस बात का भय दुनिया के अंदर है और ये उसी का परिणाम है कि हमारी एजेंसियां निपट रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहूँगा कि प्रकाश जी कुछ भी बोलने से पहले शब्दों की संवेदनशीलता का ख्याल रखें और अधीर न हो। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसके साथ आपका गठबंधन है, तो हम सब लोग सामंजस्य बनाकर एक सामूहिक प्रयास के दृष्टि से हम चुनाव के मैदान में आगे जाएंगे तो उसका ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आएगा। मेरा नहीं, देखिए, जनता हर बात हर शब्द को समझती है। अब पहले जैसी जनता नहीं रही। हमारी जनता आज राजनीतिक हो चुकी है और मुझे लगता है कि आगे ऐसी कोई बात। देखिए, जब आदमी चुनाव में होता है, भीड़ में होता है, तो आप उसके मानसिक स्तर को आप समझ सकते हैं। कभी जाने अनजाने कुछ शब्द का हेरफेर हो सकता है, उसको अन्यथा इस तरह से बात पर मुझे लगता है जनता नहीं रही। बिल्कुल होना चाहिए। उनकी दावत को कई रैलियां रद्द हो गई और उनके बिना कारण बताए सारी रैलियां रद्द हुई। क्या लगता है कि इसको नहीं, वो उनकी नेता ने रद्द किया है, उनकी पार्टी ने रद्द किया है। बीजेपी ने कराया था। नहीं, हम क्यों FIR कराएंगे? आप चुनाव आयोग का खुला दरबार है। अगर कोई आपत्तिजनक भाषा का कोई प्रयोग करता है, समाज में कोई ऐसी हम बात कहते हैं जिससे समाज का अमन चैन खराब होता है, तो ये कहने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे, हमारे किसी नेता को आप लक्षित करके कोई अपशब्द कहेंगे, तो चुनाव आयोग में शिकायत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है, हमारा अधिकार है। उसके तहत हम जाएंगे, चुनाव आयोग फैसला करेगा। अंतिम सवाल सर, जम्मू कश्मीर में पूरे देश भर में चुनाव चल रहा है और जम्मू कश्मीर में इस समय जो है वायुसेना के वाहन के काफिले पर हमले हो रहे हैं। चुनाव के वक्त में आतंकी हमला हो रहा है, कैसे दिखते हैं? क्या चुनाव को प्रभावित करना? बिल्कुल, आपने चाइना का बयान देखा होगा, आप पाकिस्तान की बात को सुन रहे हैं। भारत विरोधी जो शक्तियां हैं, मोदी जी की विरोधी जो शक्तियां हैं दुनिया के अंदर, वो सब गोल बंद होकर भारत के चुनाव को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही हैं और ऐसा करने में वो कभी उनको सफलता मिलेगी नहीं। दुनिया को भी पता है कि भाजपा की तीसरी बार सरकार बन गई अगर, और मोदी जी फिर से अगर प्रधानमंत्री बन गए, तो भारत का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस बात का भय दुनिया के अंदर है और उसी का परिणाम है हमारी एजेंसियां निपट रही, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से आपकी एलआई और आईबी की रिपोर्ट है कि कौन सा है? जीत रहे हैं बड़े पैमाने पर, क्या एलआई और आईबी रिपोर्ट? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी जीतों में माननीय नीरज शेखर जी की जीत होगी। पूर्वांचल में माननीय मोदी जी के बाद सबसे बड़ी जीत नीरज शेखर जी की होगी।